क्लास 10 ज्योग्राफी 8th लेसन लास्ट पार्ट पेज नंबर 58 अपने टेक्स्ट बुक का ओपन करो आप लोग। तो बेसिकली यहाँ पे हम लोग ट्रेड का पढ़ेंगे कि इंडिया और ब्राज़ील का फॉरेन ट्रेड क्या है, और इसका जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें देखेंगे कि ब्राज़ील और इंडिया आपस में कितना बिजनेस करते हैं, उनका ट्रेडिंग कितना हो पाती है। तो पेज नंबर 58 पे टॉप में एक टेबल है, उसमें है एक्सपोर्ट इंपोर्ट एंड बैलेंस ऑफ ट्रेड वैल्यू इन यूएस डॉलर। तो इंडिया और ब्राज़ील दोनों का है कि कितना इंडिया एक्सपोर्ट करता है, कितना ब्राज़ील एक्सपोर्ट करता है, और वो जो अमाउंट दिया है वो यूएस डॉलर में। तो इस टेबल में आप देखो इंडिया और ब्राज़ील का एक्सपोर्ट इंपोर्ट है। एक्सपोर्ट मतलब हम जो अपने यहाँ का सामान बाहर भेजते हैं, दूसरे कंट्री को हम भेजते हैं, उसको बोलते हैं एक्सपोर्ट। इंपोर्ट होता है कि जो दूसरे कंट्री का सामान हम लोग खरीदते हैं, अपने कंट्री में मंगाते हैं, उसको बोलते हैं इंपोर्ट। तो टेबल को आप रीड करो। फर्स्ट कॉलम जो है उसमें दिया है ईयर, फिर उसके बाद इंडिया का दिया है, इंडिया का एक्सपोर्ट, इंडिया का इंपोर्ट, फिर उसमें ब्राज़ील का एक्सपोर्ट, ब्राज़ील का इंपोर्ट। तो ईयर 2009-2010 में इंडिया का जो एक्सपोर्ट था वो था 1,78,758 मिलियन यूएस डॉलर। इंडिया का एक्सपोर्ट था, इंडिया जो बाहर चीजें भेजती थी। और इंडिया का जो इंपोर्ट था वो था 2,88,372.9 मिलियन यूएस डॉलर। तो इंडिया इतना इंपोर्ट करती थी, बाहर से मंगाती थी। तो इंडिया एक्सपोर्ट जो आप देखो वो 1,78,000 और इंपोर्ट था 2,88,000। तो इंडिया बाहर कम सामान बेच रही है, लेकिन वहां से फॉरेन से ज्यादा मंगा रही है। तो इंडिया का इंपोर्ट ज्यादा था, तो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में बैलेंस नहीं था। तो इंडिया ने क्या हुआ कि दूसरों पे ज्यादा डिपेंडेंट है। 2010-11 में 2,51,136 मिलियन यूएस डॉलर इंडिया का एक्सपोर्ट है, और इंपोर्ट 3,69,770। तो इंडिया का एक्सपोर्ट भी बढ़ा लेकिन इंपोर्ट भी बढ़ा, लेकिन इसमें अभी भी डिफरेंस है। तो अभी भी इंपोर्ट ज़्यादा है इंडिया का कंपेयर टू एक्सपोर्ट। और 2011-12 में फाइनेंशियल ईयर 2011-12 में देखो 3,04,623.53 मिलियन यूएस डॉलर, और इंपोर्ट जो है वो 4,89,181.3 मिलियन यूएस डॉलर। यहाँ पे भी इंपोर्ट ज़्यादा है, एक्सपोर्ट कम है इंडिया में। 2012-13 में भी सेम है, 2,14,099.8, और वहाँ पे इंपोर्ट जो है वो 3,61,271.9। अब ब्राज़ील का आप जब देखोगे तो ब्राज़ील में एक्सपोर्ट 2009 और 2010 में ब्राज़ील का एक्सपोर्ट हो रहा था 1,52,994.7 मिलियन यूएस डॉलर, और इंपोर्ट जो था वो था 1,27,647.3 मिलियन यूएस डॉलर। तो ब्राज़ील का एक्सपोर्ट ज़्यादा था, इंपोर्ट कम था उसके कंपेयर में। 2010-11 में भी सेम 1,97,000 और 1,80,000। यहाँ पे भी एक्सपोर्ट ज़्यादा है, इंपोर्ट कम है। फिर उसके बाद 2011-12 में भी 2,56,000, 2,26,000। 2012-13 में 2,42,000 और 2,23,000। तो आप देखो तो ब्राज़ील का जो एक्सपोर्ट जो है वो हमेशा ज़्यादा रहा है कंपेयर टू इंपोर्ट, और इंडिया का जो इंपोर्ट है वो ज़्यादा है कंपेयर टू एक्सपोर्ट। तो आप जब देखोगे यहाँ पे क्वेश्चंस है, रीड द एडजॉइनिंग टेबल एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। व्हाट इज द बैलेंस ऑफ ट्रेड? ट्रेड का बैलेंस है क्या? बैलेंस ऑफ ट्रेड मतलब होता है कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट इक्वल हो तो इसके एकदम बैलेंस बोलते हैं। इंपोर्ट ज्यादा हो, एक्सपोर्ट कम है, तो मतलब उस कंट्री के पास फॉरेन एक्सचेंज जो है कम है, क्योंकि वो ज्यादा सामान खरीद रहा है, कम सामान बेच रहा है। और अगर एक्सपोर्ट ज़्यादा है, इंपोर्ट कम है, तो वो अच्छी कंडीशन होती है, तो उसमें उसके पास फॉरेन मनी होता ज़्यादा होता है। तो इंडिया का जो है जो एक्सपोर्ट है वो हमेशा कम था कंपेयर टू इंपोर्ट, और ब्राज़ील का एक्सपोर्ट ज़्यादा है कंपेयर टू इंपोर्ट। तो यहाँ पे विच कंट्री एक्सपोर्ट एक्सीड्स इंपोर्ट इन ऑल ईयर? तो ब्राज़ील का एक्सपोर्ट एक्सीड्स इंपोर्ट इन ऑल द ईयर। तो ब्राज़ील का जो ट्रेड बैलेंस है वो किस टाइप का है? प्रॉफिट वाला है, ठीक है। इंडिया का नेगेटिव साइड है और ब्राज़ील का जो है वो पॉजिटिव साइड है।
अब इसका जियोग्राफिकल एक्सप्लेनेशन हम लोग देख लेते हैं। ब्राजील मेनली एक्सपोर्ट आयरन ओर, कॉफी, कोको, कॉटन, शुगर, टोबैको, ऑरेंजेस एंड बनानास, while it imports machinery, chemical products, fertilizers, wheat, heavy vehicles, mineral oil and lubricants. Major trading partners are Germany, USA, Canada, Italy, Argentina and Saudi Arabia and India. तो ये है जो ब्राज़ील क्या करता है, एक्सपोर्ट क्या करता है, बाहर क्या भेजता है अपने घर, आयरन ओर है, कॉफ़ी, कोको, कॉटन, शुगर, ये सब जो चीज़ें उनके यहाँ होती है, ऑरेंज बनाना, वो भेजते हैं। और मशीन, केमिकल प्रोडक्ट्स, फर्टिलाइजर, वीट, ये सब चीज़ें वो इंपोर्ट करता है, बाहर से मंगाता है। और उसके ट्रेडिंग पार्टनर्स है जर्मनी, यूएसए, कनाडा, इटली, अर्जेंटीना, सऊदी अरेबिया एंड इंडिया। ट्रेड मेक्स अप अबाउट 25% ऑफ जीडीपी। और जो ब्राज़ील का जो जीडीपी है टोटल, उसका 25% ये ट्रेड पे है, मतलब ये जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट है वो 25% जीडीपी का है, ये जो ट्रेडिंग है फॉरेन के साथ। और इंडिया मेनली एक्सपोर्ट, अब इंडिया एक्सपोर्ट क्या करता है, बाहर क्या भेजता है इंडिया, टी, मैंगो, कॉफ़ी, स्पाइसेस, लेदर एंड लेदर गुड्स, आयरन ओर, कॉटन, सिल्क टेक्सटाइल, ये सब वो बाहर भेज रहा है। इट मेनली इंपोर्ट्स पेट्रोलियम, मशीन्स, पर्ल्स, प्रेशियस स्टोन, गोल्ड, सिल्वर, पेपर, मेडिसिन एटसेट्रा। और इंडिया बाहर से क्या मंगाता है, पेट्रोलियम, क्योंकि इंडिया में पेट्रोल कम है और इंडिया में पेट्रोल की नीड बहुत ज़्यादा है, तो बाहर से मंगाना पड़ता है। मशीनरीज मंगाते हैं, पर्ल और प्रेशियस स्टोन जैसे डायमंड, गोल्ड, सिल्वर, ये सब, पेपर, मेडिसिन एटसेट्रा। इंडिया के जो मेजर ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं वो है यूके, यूएसए, जर्मनी, जापान, चाइना एंड रशिया। अभी पेज नंबर 58 पे ही आप देखोगे तो नीचे है ब्रिक्स लिखा हुआ है अलग अलग कलर से। तो वो बेसिकली एक ऑर्गेनाइजेशन है जो 5 डेवलपिंग नेशंस हैं, उन्होंने साथ में मिलकर बनाया है एक दूसरे का सपोर्ट करने के लिए, एक दूसरे को हेल्प करने के लिए। तो वो बी फॉर ब्राज़ील है, आर फॉर रशिया है, आई फॉर इंडिया, सी फॉर चाइना और एस फॉर साउथ अफ्रीका। तो ये 5 कंट्रीज ने जो डेवलपिंग कंट्रीज में जो आगे हैं, मतलब जो डेवलप्ड कंट्री बन सकते हैं जल्दी, तो उन्होंने अपना एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया है। अब पेज नंबर 59 पे आप आ जाओ। इसमें दिया है इंडिया और ब्राज़ील की ट्रेड के बारे में। जो पेज नंबर 58 पे आपने देखा था वो ओवरऑल ट्रेड के बारे में था कि इंडिया और ब्राज़ील पूरे वर्ल्ड के साथ में कितना ट्रेड करते हैं, वो दिया था कि इतना एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करते हैं। लेकिन जो पेज नंबर 59 पे है तो जो एक बॉक्स बनाया हुआ है कलरफुल, तो उसमें इंडिया और ब्राज़ील आपस में कितना ट्रेड करते हैं वो दिया हुआ है। इंडिया ब्राज़ील ट्रेड फिगर 8.6। इसको आप कैसे रीड करना है, एक्स एक्सिस पे इसमें ईयर दिया है, ईयर 2008, 9, 10, 11, 15 तक दिया हुआ है। और वाई एक्सिस पे दिया है कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट जितना भी पूरा बिजनेस हो रहा है, जितना भी ट्रेड हो रहा है इंडिया और ब्राज़ील के बीच में, उसकी वैल्यूएशन कितने यूएस डॉलर है, कितने मिलियन यूएस डॉलर है। तो और इंडिकेटर में आपको एक और चीज़ ध्यान से देखनी है, जो रेड कलर है वो है इंपोर्ट फ्रॉम ब्राज़ील। तो इंडिया ब्राज़ील से उतने सामान मंगाता है, उतने मिलियन यूएस डॉलर के। और जो ब्लू कलर है वो है एक्सपोर्ट टू ब्राज़ील। इंडिया ब्राज़ील में उतनी चीज़ें भेजते हैं, उतने वैल्यूएशन की, उतने वैल्यू की चीज़ें। तो ईयर 2008 में हम लोग देखते हैं, ईयर 2008 में जो रेड है मतलब इंपोर्ट फ्रॉम ब्राज़ील, ब्राज़ील से हम सामान मंगाते थे अराउंड 1000 मिलियन यूएस डॉलर, इतने वैल्यू की चीज़ें मंगाते थे। और हम ब्राज़ील में भेजते कितना थे, 4000 मिलियन यूएस डॉलर से थोड़ा सा कम, हाँ अराउंड 3.7 3750 मतलब 3700 ये हम लोग मंगाते थे, मतलब सामान भेजते थे, हम लोग एक्सपोर्ट करते थे ब्राज़ील में, जो ब्लू लाइन है। फिर ईयर 2009 में इंडिया का जो एक्सपोर्ट था ब्राज़ील को वो कम हो गया, आप देखो वो नीचे आ गया, तो वो थोड़ा सा लिटिल ओवर 2000 मिलियन यूएस डॉलर हो गया। और इंडिया का जो इंपोर्ट था ब्राज़ील से, जो हम सामान मंगाते थे, वो बढ़ गया 3500 मिलियन यूएस डॉलर के आसपास हो गया। फिर उसके बाद इंडिया ने 2010 में ग्रोथ किया ब्राज़ील को भेजने का। 2010 में इंडिया का जो एक्सपोर्ट था वो फिर से 4000 मिलियन यूएस डॉलर के ऊपर हो गया।
और इंपोर्ट तो लगभग उतना ही था, इंपोर्ट भी मतलब लिटिल बिलो 4,000 मिलियन यूएस डॉलर। फिर 2011 में जो इंडिया का एक्सपोर्ट था, हम जो बाहर भेज रहे थे, वो बढ़ते गया 6,000 मिलियन यूएस डॉलर के ऊपर हो गया। और उसका जो इंपोर्ट था इंडिया का, मतलब जो मंगाते थे हम ब्राज़ील से, वो 3,000 के थोड़ा सा ऊपर था। फिर उसके बाद 2012 में इंडिया का एक्सपोर्ट जो है, मतलब ब्राज़ील में जो भेजते थे, वो थोड़ा सा कम हो गया, अराउंड 5,000 मिलियन यूएस डॉलर। और इंपोर्ट बढ़ गया। इंपोर्ट प्रीवियस ईयर में जो था अराउंड 3,000 मिलियन यूएस डॉलर, इन ईयर 2012 इट गोज अप टू अराउंड 5,500 मिलियन यूएस डॉलर। तो जो एक्सपोर्ट है वो कम है और इंपोर्ट बढ़ गया इन ईयर 2012 में। फिर 2013 में हम देखते हैं कि इंपोर्ट जो फिर से ड्रॉप हो गया, फिर से 3,000 मिलियन यूएस डॉलर के आसपास हो गया, और एक्सपोर्ट फिर 6,000 मिलियन यूएस डॉलर के ऊपर पहुंच गया, बढ़ गया एक्सपोर्ट। और 2014 में एक्सपोर्ट भी बढ़ा और इंपोर्ट भी बढ़ा। एक्सपोर्ट अपने एकदम हाईएस्ट लेवल पे अराउंड 7,000 मिलियन यूएस डॉलर के आसपास पहुंच गया, और इंपोर्ट भी 5,000 मिलियन यूएस डॉलर के आसपास पहुंच गया। जो लास्ट डेटा है इंडिया और ब्राज़ील का एक ट्रेड का, तो वो है ईयर 2015 का। तो उसमें जो इंडिया का इंपोर्ट है वो भी कम हुआ, एक्सपोर्ट है वो भी कम हो गया, दोनों कम हो गए। तो इंडिया का जो एक्सपोर्ट है, तो बाहर भेजने का, वो 2,000 मिलियन यूएस डॉलर से थोड़ा ऊपर है, और जो इंपोर्ट है वो 2,000 मिलियन यूएस डॉलर से थोड़ा सा नीचे है। तो इसलिए आप देख सकते हैं कि बहुत सारा फ्लक्चुएशन हुआ है इंडिया और ब्राज़ील की ट्रेड में। तो ये आपको ग्राफ रीड करना है और ये देखना है कि कौन से ईयर में इंपोर्ट ज़्यादा है, किसमें एक्सपोर्ट ज़्यादा है, ये सब आपको आंसर करना है। और उसमें जो नहीं समझ में आए तो वो मुझसे पूछना है। अब इसका ज्योग्राफिकल एक्सप्लेनेशन देखते हैं। इंडियन कंपनी सेटअप इंडस्ट्रियल सेंटर्स ऑल ओवर ब्राज़ील एंड invested lot of capital. The Indian companies have invested in such sectors as IT, pharmaceutical, energy, agribusiness, माइनिंग, इंजीनियरिंग एंड ऑटो सेक्टर्स। तो इंडिया की बहुत सारी कंपनीज हैं जिन्होंने ब्राज़ील में जाके अपने इंडस्ट्रीज सेटअप किया। स्पेशली इंडियन आईटी कंपनीज जो हैं वो गए, फार्मास्यूटिकल जो मेडिसिन बनाने वाली कंपनी है, एनर्जी जो पावर जनरेशन करते हैं, एग्री बिजनेस, माइनिंग, इंजीनियरिंग और ऑटो सेक्टर जो व्हीकल्स बनाते हैं। ब्राज़ील्स फुटप्रिंट इन इंडिया इज स्मॉलर बट इम्पोर्टेंट। ब्राज़ील का जो इंडिया में इम्पोर्ट है वो थोड़ा कम है बट इम्पोर्टेंट है। द ब्राज़ीलियन कंपनीज हैव इन्वेस्टेड इन ऑटोमोबाइल्स, आईटी, माइनिंग, एनर्जी, बायोफ्यूल्स, फुटवेयर सेक्टर्स इन इंडिया। इंडिया में ब्राज़ील की कंपनीज जो आई हैं वो कुछ कंपनीज ने ऑटोमोबाइल्स मतलब व्हीकल्स बनाती है, गाड़ियाँ बनाती है, कुछ आईटी कंपनी है, माइनिंग में है, एनर्जी, बायोफ्यूल, फुटवेयर, ये सब बनाने वाली कंपनीज ने ब्राज़ील की इंडिया में इन्वेस्ट किया है। यहाँ पे दो बॉक्सेस हैं वो देख लो आप। Brazil has been the largest producer of coffee for last 150 years. The plant belongs originally to Ethiopia, but it was first brought to Brazil by some French settlers who established in the state of Para in the early 18th century. Coffee farms are called fazendas. तो ब्राज़ील का आपको जो फिल इन द ब्लैंक वगैरह में भी आ सकता है कि जो ब्राज़ील है वो वर्ल्ड का लार्जेस्ट कॉफ़ी एक्सपोर्टर है, सबसे ज़्यादा कॉफ़ी एक्सपोर्ट करता है। और लेकिन कॉफ़ी जो है ओरिजिनली इथियोपिया एक अफ्रीकन कंट्री है वहाँ की है, लेकिन वो फ्रेंच सेटलर्स थे वो वहाँ से ब्राज़ील में लेके आए थे। फिर एक जीएसटी का है, वो जीएसटी होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस। तो इंडिया में भी ये लगता है, मतलब जीएसटी एप्लीकेबल हुआ है, पहले वैट और ये सब दूसरे टैक्सेस थे, तो अब जीएसटी लगता है। ब्राज़ील में भी 1984 में ब्राज़ील ने जीएसटी को अडॉप्ट किया था, वहाँ पे भी जीएसटी का सिस्टम है। और लाइक इंडिया, इन ब्राज़ील टू जीएसटी हैज़ वेरियस स्लैब्स। तो अलग अलग चीज़ों पे, अलग अलग सामानों पे जो जीएसटी का रेट होता है वो अलग अलग होता है। सेम जैसा इंडिया में है वैसा ही ब्राज़ील में है। ये अपना 8th चैप्टर कंप्लीट हो गया। हम लोग जो 9th लेसन है, ज्योग्राफी का जो लास्ट लेसन है, उस पर मूव करते हैं। 9th लेसन है टूरिज्म, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। तो
कितना टूरिस्ट ब्राज़ील में जाते हैं, कितना इंडिया में जाते हैं, ट्रांसपोर्ट की क्या फैसिलिटीज़ इंडिया में है, क्या ब्राज़ील में है, और कम्युनिकेशन मतलब जैसे इंटरनेट, मोबाइल, ये सब तो इंडिया में उसकी फैसिलिटी कैसी है और ब्राज़ील में कैसी फैसिलिटी है, वो हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर में। तो अपनी टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 61 ओपन करो। तो ये है टूरिज्म, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। तो उसमें फिगर 9.1 एक ग्राफ है, उसको आपको देखना है। उसमें वाई एक्सिस पे है नंबर ऑफ इंटरनेशनल टूरिज्म इन लैक्स, और जो एक्स एक्सिस पे है वो है ईयर। और इंडिकेटर्स में आप देखो, उसमें जो ब्लू लाइन है वो ब्राज़ील है, नंबर ऑफ इंटरनेशनल टूरिस्ट, और जो रेड लाइन है वो है इंडिया, नंबर ऑफ इंटरनेशनल टूरिस्ट। तो आप जब इसको स्टडी करोगे तो ईयर 1995 में जो रेड लाइन है इंडिया की और जो ब्लू लाइन है ब्राज़ील की, दोनों आसपास में थे। तो अराउंड ईयर 1995 में इंडिया में पर ईयर 20 लाख फॉरेन टूरिस्ट आते थे, और ब्राज़ील में भी लगभग उतना ही 20 लाख फॉरेन टूरिस्ट आते थे। ईयर 2000 में जो ब्लू लाइन है वो काफ़ी ऊपर चली गई, 45 के आसपास या 50 लाख फॉरेन टूरिस्ट हो गए ब्राज़ील में। और इंडिया का ग्रोथ जो है उतना बड़ा नहीं था, इंडिया में भी 20 के तो ऊपर ही गया, थोड़ा अपवर्ड ग्रोथ ही है। फिर उसके बाद ईयर 2005 में जो ब्राज़ील के नंबर्स थे वो तब से स्टेबल है, मतलब तब ज़्यादा ग्रोथ नहीं है, जो ग्रोथ था उतना ही है। और लेकिन इंडिया की जो रेड लाइन है वो कंटिन्यूसली आप देखोगे तो ऊपर जा रही है, मतलब 2005 में और टूरिस्ट आ गए इंडिया में। 2010 में इंडिया ने फर्स्ट टाइम ब्राज़ील को पीछे छोड़ दिया इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ फॉरेन टूरिस्ट। तो ईयर 2010 में आप जब देखोगे ग्राफ का, तो इंडिया में 50 के आसपास, 50 लाख के आसपास या 60 से थोड़ा सा कम, 60 लाख से थोड़ा सा कम टूरिस्ट आते थे पर ईयर, और 60 लाख से। और ब्राज़ील में भी वही अराउंड 50 या 45 के आसपास लाख पर ईयर थे। तब से ब्राज़ील का जो अभी लेटेस्ट जो डेटा है वो 2015 का है। ब्राज़ील का जो लिटिल बिलो 60 लाख फॉरेन टूरिस्ट पर ईयर ब्राज़ील का ही है। लेकिन इंडिया का जो ईयर 2015 में देखोगे तो वो इट इज़ मोर देन 120 लाख फॉरेन टूरिस्ट और इंटरनेशनल टूरिस्ट इन इंडिया। तो इंडिया में बहुत ज़्यादा आगे चला गया इन टर्म्स ऑफ फॉरेन टूरिस्ट के मामले में। तो उसके नीचे जो क्वेश्चन है उसको आंसर करना है, क्योंकि इसलिए आपको ये करना है कि एग्जाम में ऐसे ग्राफ दिए होंगे, उसको रीड करना होगा। ग्राफ होगा, मैप होगा या टेबल होगा, उसको रीड करना है, उसको देखना है, और उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे होंगे वो आंसर देना। जो क्वेश्चन बहुत टफ नहीं होते, बहुत ईजी होते हैं। जैसे पहला ही है, विच कंट्री अट्रैक्टेड मोर इंटरनेशनल टूरिस्ट इन 1995। तो ईयर 1995 में देखो, जो ब्लू लाइन है वो रेड लाइन से थोड़ा सा नीचे है। तो जो ईयर 1995 में इंडिया में ज़्यादा फॉरेन टूरिस्ट थे कंपेयर टू ब्राज़ील। इन विच कंट्री डिड मोर इंटरनेशनल टूरिस्ट अराइव इन ईयर 2000। 2000 में कौन से ईयर में कौन आगे हो गया? ईयर 2000 में ब्राज़ील में ज़्यादा नंबर ऑफ फॉरेन टूरिस्ट थे, इंटरनेशनल टूरिस्ट थे कंपेयर टू इंडिया। तो which year can an increase be seen in the number of international tourists in India? तो इंडिया ब्राज़ील से कब आगे हो गया? इंडिया ईयर 2010 में ब्राज़ील से आगे हो गया। What was the number of international tourists in year 2005 in both the countries? तो ये आप देख लो कि कितने कंट्री में, तो ब्राज़ील में कितना है और इंडिया में कितना। तो इंडिया में तो 120 लाख के ऊपर है, और ब्राज़ील में अराउंड 55 या 50 ऐसा ही है। तो What could be the reason of increase in tourist in India after year 2010? तो इंडिया में ये रीज़न हो गया होगा कि कम्युनिकेशन बहुत अच्छा हो गया, और फिर हम लोग एडवर्टाइजमेंट वगैरह भी बहुत करने लगे कि इनक्रेडिबल इंडिया, इससे बहुत सारे हमने कैंपेन चलाए थे कि जो बाहर के लोग आते थे वो देखते थे इंडिया को। अब हम इसका जोग्राफिकल एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। ब्राज़ील का पहले पढ़ लेते हैं। क्लीन वाइट सैंड बीचेस, अट्रैक्टिव सी कोस्ट, ब्यूटीफुल आइलैंड्स और ऑर्किड्स, deep dense forest of Amazon, various birds and animal attract lots of international tourists here। तो ब्राज़ील जो है वो बहुत बड़ी कंट्री है, वहाँ पे
तो ब्राज़ील में जो क्लीन बीचेस हैं, वाइट सैंड्स हैं, सी कोस्ट बहुत बड़ा है इंडिया वहाँ का, ब्राज़ील का, आइलैंड्स है बहुत सारे, और अमेज़न का फॉरेस्ट भी है जो इनएक्सेसिबल है, बहुत लोग जा नहीं पाते, लेकिन वहाँ पे प्लांट्स के और जो बर्ड्स के, प्लांट्स के, एनिमल्स के इतने टाइप के स्पीशीज हैं कि उसको देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। द न्यू कैपिटल सिटी ऑफ ब्रासिलिया इज ऑल्सो टूरिस्ट अट्रैक्शन। तो जो नया कैपिटल सिटी है ब्राज़ील का, ब्रासिलिया, वो भी एक टूरिस्ट अट्रैक्शन, बहुत अच्छे से बनाया, तो इसलिए देखने जाते हैं लोग। सिटीज लाइक रियो डी जेनेरो एंड साओ पाउलो आर लार्ज सिटीज विच अट्रैक्ट्स लॉट ऑफ टूरिस्ट। तो ये जो दो बड़े सिटीज हैं, रियो डी जेनेरो और साओ पाउलो, यहाँ पे बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं। टूरिज्म इज एन इम्पोर्टेंट एक्टिविटी इन सेवरल रीजन्स इन द कंट्री। लुकिंग एट द सेंसिटिविटी ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज इन ब्राज़ील, इको टूरिज्म इज डेवलपिंग एट अ फास्टर रेट इन ब्राज़ील। तो ब्राज़ील में टूरिज्म जो है उसकी इकोनॉमी के लिए एक इम्पोर्टेंट एक्टिविटी है। अब यहाँ पे ब्राज़ील में इको टूरिज्म होता है, मतलब जो हमारा इकोलॉजी है या जो हमारा एनवायरनमेंट है, एनवायरनमेंट को ध्यान में रखते इको फ्रेंडली, मतलब यहाँ जाने से या फिर किसी जंगल में जाने वगैरह से उसको नुकसान नहीं होना चाहिए, हम लोग को एनवायरनमेंट का ध्यान रख के ऐसा टूरिज्म करें, तो वहाँ पे एक पॉपुलर हो रहा है, बहुत ज़्यादा उसका ग्रोथ है इको टूरिज्म का। पेज नंबर 61 पे ही एक दूसरा बार ग्राफ है, वो आप देखिए, फिगर 9.2, टूरिज्म एंड इकोनॉमी। तो इसमें वाई एक्सिस पे दिया हुआ है परसेंटेज, मतलब इकोनॉमी में टूरिज्म का जो कंट्रीब्यूशन है वो कितना परसेंट है, और एक्स एक्सिस पे इंडिया और ब्राज़ील दोनों का दिया हुआ है। इंडिकेटर्स में देखो, जो इंडेक्स है उसमें ब्लू कलर जो है वो इंडिकेट करता है परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन एंगेज्ड इन टूरिज्म, मतलब उस कंट्री के, जो पर्टिकुलर कंट्री के इतने परसेंट लोग टूरिज्म बिजनेस में एंगेज्ड हैं, और रेड कलर जो है वो ये इंडिकेट करता है कंट्रीब्यूशन ऑफ टूरिज्म इन जीडीपी। जीडीपी में टूरिज्म का कंट्रीब्यूशन कितना है। तब ब्राज़ील का आप देखो, ये ईयर 2016 के डेटा पे है। ईयर 2016 में ब्राज़ील के अराउंड 8% से थोड़े से कम जो पॉपुलेशन थी पूरी ब्राज़ील की, वो टूरिज्म सेक्टर में एंगेज थी, टूरिज्म सेक्टर पे डिपेंडेंट थे, उस पर उनसे पैसे मिलते थे टूरिज्म सेक्टर से। और ब्राज़ील की जो पूरी इकोनॉमी है उसको अराउंड 10% से थोड़ा सा कम परसेंट कंट्रीब्यूशन जो था इकोनॉमी में, वो था टूरिज्म सेक्टर का। मतलब कम लोग टूरिज्म सेक्टर में, मतलब 8% से थोड़े से कम लोग टूरिज्म सेक्टर में हैं, और 10% से थोड़ा सा कम इकोनॉमी है, मतलब कि अराउंड 10% इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन है जीडीपी में, और 8% टोटल पॉपुलेशन एंगेज्ड है इसमें। इंडिया का हम लोग देखते हैं, राइट साइड वाला जो बार है वो इंडिया का है। इंडिया का जो टोटल पॉपुलेशन है उसका 8% से ज़्यादा, अराउंड 9% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन इज एंगेज्ड इन टूरिज्म एक्टिविटी। और उसमें जीडीपी में कंट्रीब्यूशन कितना है, जीडीपी में कंट्रीब्यूशन भी लगभग उतना ही है, अराउंड 8.5 के आसपास जो परसेंट जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है वो है टूरिज्म सेक्टर का। तो मतलब दोनों बराबर ही लगभग। इस जो फिगर 9.2 है उसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, ज्योग्राफिकल एक्सप्लेनेशन उसका। एज शोन इन फिगर 9.1, the number of international tourists visiting India in 2015 is more than that of Brazil। तो जो फिगर 9.1 में देखा था कि ईयर 2015 में इंडिया में 120 लाख से ज़्यादा फॉरेन विजिटर्स, इंटरनेशनल विजिटर्स इंडिया में आए थे, जो कि ब्राज़ील से बहुत ज़्यादा है। इवन दो दिस इज ट्रू, द शेयर ऑफ टूरिज्म सेक्टर इन द जीडीपी इज लेस देन दैट ऑफ ब्राज़ील। तो लेकिन ये ट्रू है कि ज़्यादा फॉरेन टूरिस्ट इंडिया में आए, लेकिन इसके बाद भी जो इकोनॉमी में या जीडीपी में जो टूरिज्म सेक्टर का जो शेयर है ब्राज़ील में ज़्यादा है। ब्राज़ील में अराउंड 10% है या 9.75% है। इंडिया में जो है वो 8.5 या 8.25% के आसपास जीडीपी में। अपार्ट फ्रॉम दिस, द प्रोपोर्शन ऑफ इंडियन पॉपुलेशन एंगेज्ड इन टूरिज्म प्रोपोर्शन इज हायर देन ब्राज़ील। ब्राज़ील में 8% से थोड़े से कम जो पॉपुलेशन है वो टूरिज्म में है, और इंडिया में 9% जो पॉपुलेशन है वो टूरिज्म में है। तो इंडिया में ज़्यादा पॉपुलेशन जो है वो एंगेज्ड है इन टूरिज्म सेक्टर। दिस इज प्राइमरली डिपेंडेंट ऑन द
size of population of those countries and the size of GDP. According to this, population of India is more than that Brazil, and so is its GDP. तो इसलिए भी है कि इंडिया का पॉपुलेशन ज़्यादा है, इसलिए वो ज़्यादा लोग इसमें एंगेज है इस सेक्टर में, और इंडिया की जीडीपी भी जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन है वो इंडिया की जीडीपी भी ज़्यादा है कंपेयर टू ब्राज़ील। हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि इंडिया की जीडीपी ज़्यादा है, इंडिया की जीडीपी बड़ी है ब्राज़ील के कंपेयर में, लेकिन पर कैपिटा इनकम मतलब पर पर्सन इनकम जो है वो कम है, क्योंकि इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। The GDP of India is higher than Brazil, and so also its population. Therefore, the contribution of tourism, the GDP, appears lesser than Brazil, and population engagement seems higher. तो इंडिया का जीडीपी बड़ा है, इंडिया का पॉपुलेशन भी ज़्यादा है, इसलिए पॉपुलेशन वाइज इंडिया का जो टूरिज्म में जो एंगेजमेंट है वो ज़्यादा है, लेकिन जो अर्निंग है, जो पैसे जो मिल रहे हैं वो कम है, इसलिए जीडीपी में वो कम दिखता है। अब पेज नंबर 62 पे है इंडिया का एक्सप्लेनेशन। जो फिगर 9.1 था उसमें हमने देखा था कि ईयर 2010 में इंडिया ने पहली बार एक्सीड किया था इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ फॉरेन टूरिस्ट या इंटरनेशनल टूरिस्ट, और ईयर 2015 में फॉरेन टूरिस्ट जो थे इंडिया में और ज़्यादा हो गए, मतलब 120 लाख पर ईयर से भी ज़्यादा हो गए। तो वो इसलिए हुआ, it is seen in figure 9.1 that the number of international tourists in India is constantly growing, but this increase appears to be more after 2010. 2010 के बाद ये ग्रोथ सब्सटेंशियल थी, बहुत बड़ी ग्रोथ हुई। This increase in the number of international tourists is consistent. Foreign tourists visit India for heritage, adventure, culture, health, and business tourism. इको टूरिज्म इज ऑल्सो बीइंग गिवन बूस्ट इन इंडिया। तो इंडिया में जो फॉरेनर्स आते हैं वो बेसिकली देखने के लिए ये आते हैं इंडिया का जो हेरिटेज है, जो पहले की बिल्डिंग्स हैं, या बहुत जो यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंडिया के कुछ केव्स हो गए, हाँ वो सब देखने के लिए। जैसे आपके यहाँ में फिगर 9.6 है, अजंता केव्स है, ये सब वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है, वो सब देखने के लिए। एडवेंचर टूरिज्म के लिए आते हैं। इसके अलावा कल्चरल टूरिज्म, इंडिया का कल्चर देखने के लिए आते हैं। हेल्थ टूरिज्म भी बहुत बढ़ गया है, मतलब इंडिया में जो हेल्थ केयर सर्विसेज है वो बहुत सारे कंट्री के कंपेयर में चीप है, मतलब सस्ती है। तो इसलिए बहुत सारे लोग जब बीमार होते हैं तो इंडिया में ट्रीटमेंट कराने भी आते हैं, तो उसको बोलते हैं हेल्थ टूरिज्म। तो ऐसे लोग भी आते हैं। बिजनेस के लिए आते हैं, बिजनेस टूरिज्म पे। इको टूरिज्म, जो कोई जंगल या नदी ऐसे एरिया में जाते हैं और वहाँ पे इको टूरिज्म के लिए भी आते हैं। कंसिडरिंग द हेरिटेज ऑफ इंडिया, there are plenty of opportunity for tourism in many parts of country. Many places are being developed for this. तो इंडिया का जो हेरिटेज है वो बहुत ही बड़ा है। इंडिया का हेरिटेज है बहुत, और इंडिया जो एक बहुत पुरानी कंट्री है, वर्ल्ड के एंशिएंट कंट्रीज में है, तो बहुत सारी पुरानी जगहें हैं, बहुत सारे सिटीज़ हैं, तो वो सब देखने के लिए अभी भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है टूरिज्म की इंडिया में। और गवर्नमेंट्स जो अलग अलग स्टेट्स की हैं वो अपने यहाँ की ऐसी जगहों को आइडेंटिफाई करते हैं और उसको डेवलप करते हैं। तो मैं आज का चैप्टर यहीं पे स्टॉप कर रहा हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ब्राज़ील का ट्रांसपोर्ट, इंडिया का ट्रांसपोर्ट और जो कम्युनिकेशन, ये जो थर्ड पार्ट है इसमें, मतलब ये चैप्टर बेसिकली था टूरिज्म, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन। तो टूरिज्म आज हमने कर लिया, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन का नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तब अपना ज्योग्राफी कंप्लीट हो जाएगा, वापस अपना फोकस जो है वो साइंस पे लेके आ जाएंगे।